हाय एवरीवन, माय नेम इज़ ध्रुव एंड यू आर वाचिंग ब्रेवी लर्निंग। सो आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं पाइथन प्रोग्रामिंग की प्लेलिस्ट और इस प्लेलिस्ट का नाम है हाउ टू स्टार्ट विद पाइथन प्रोग्रामिंग। इसमें हम पाइथन का एकदम बेसिक से लेके इंटरमीडिएट लेवल तक की पाइथन पढ़ने वाले हैं और सीखने वाले हैं, ठीक है। एंड आई होप आपको बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा क्योंकि बहुत सारी चीज़ें ना हम लोग समझते हुए चलेंगे और प्रैक्टिकल करते हुए चलेंगे, ठीक है, ताकि आपको चीज़ें ईजिली समझ में आ जाएँ, ठीक है। ओके, सबसे पहली चीज़, कुछ चीज़ें आपको मैं क्लियर कर दूं कि जिन लोगों ने कभी भी पहले प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं पढ़ी है, जिनको बिल्कुल भी आइडिया नहीं है कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एक्चुअली होती क्या है, ठीक है, पाइथन छोड़ दो, कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का आपका कोई आइडिया नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। मैं एकदम स्क्रैच से, एकदम बेसिक से स्टार्ट करूंगा कि इवन अगर क्लास 6th का भी स्टूडेंट बैठ के पढ़ रहा होगा कि उसको सीखना है पाइथन, वो भी समझ जाएगा, ठीक है। उतना बेसिक से मैं लेके चलने वाला हूँ चीज़ों को। सो आई होप आपको बहुत अच्छे से चीज़ें समझ आने वाली हैं, राइट। ओके, सो सबसे पहली वीडियो ये हमारी होने वाली है इंट्रोडक्शन टू पाइथन, जिसमें हम पाइथन के बेसिक इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। इस वीडियो के अंदर मैं प्रोग्रामिंग की कोई भी चीज़ अभी नहीं लाऊंगा क्योंकि कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऐसे हैं जिनके बारे में आपको आइडिया होना चाहिए। अगर उन कॉन्सेप्ट्स के बारे में आपको नहीं पता होगा तो आगे आपको प्रोग्रामिंग समझने में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है, इसलिए इसमें से कुछ बेसिक चीज़ें हम समझेंगे पाइथन के बारे में। उसके बाद हम अगली वीडियो से स्टार्ट करेंगे प्रॉपर प्रोग्रामिंग के अंदर उतरना धीरे धीरे, ठीक है। ग्रेजुअली चलेंगे धीरे धीरे ताकि आपको चीज़ें समझती भी रहें, ठीक है, और आपको ज़्यादा प्रॉब्लम भी ना हो। स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहला जो आपको दिख रहे हैं टॉपिक्स लिखे हुए हैं, टॉपिक्स टू बी कवर्ड, यानी इस वीडियो के अंदर हम कौन कौन से टॉपिक पढ़ने वाले हैं, राइट। सबसे पहले हम पढ़ेंगे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के बारे में आपको पता होना चाहिए कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एक्चुअली होती क्या है, ठीक है, अगर आपको नहीं पता है तो, ठीक है। एल्गोरिदम देखेंगे हम क्या होता है, सिंटेक्स क्या होता है, वाई टू लर्न पाइथन, ठीक है। देखो, सबको पता है कि पाइथन की बहुत डिमांड है मार्केट में, हर जगह पे पाइथन यूज़ हो रहा है, मशीन लर्निंग में, एआई में, वेब डिज़ाइनिंग में, एप्लीकेशन डिज़ाइनिंग में, ठीक है। बट क्यों हो रहा है, वाई एक्चुअली पीपल आर गेटिंग टूवर्ड्स दी पाइथन, क्यों सबको पाइथन ही पढ़नी है, ठीक है, वो चीज़ें हम समझेंगे यहाँ पे। हिस्ट्री ऑफ पाइथन, कुछ छोटी सी हिस्ट्री, बेसिक सी हिस्ट्री जो पाइथन के बारे में हमें पता होना चाहिए, वो चीज़ें हम यहाँ पे पढ़ेंगे, ठीक है। तो इसमें सिर्फ इंट्रोडक्शन वाला पार्ट हम लोग कवर करने वाले हैं, बाकी प्रोग्रामिंग हम लोग नेक्स्ट वीडियो से उतरेंगे। अगर आपको ये सारी चीज़ें पता हैं तो भी ये वीडियो स्किप मत करना, रिवीजन कर लेना। अगर आपको नहीं पता है तो बहुत अच्छी बात है, आप इसको अच्छे से समझते हुए चलो। मैं कोशिश करूंगा कि सारी चीज़ें एकदम ईजी तरीके से आपको डिलीवर करूं ताकि आपको समझने में कोई भी प्रॉब्लम ना हो, राइट। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सबसे पहला टॉपिक है हमारा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होती है, ठीक है। सो यहाँ पे 4 पॉइंट्स हैं जिसके थ्रू मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती क्या है। अब प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इज़ अ वे फॉर ह्यूमन टू कम्युनिकेट विद कंप्यूटर। जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है ये इंसानों का कंप्यूटर से बात करने का एक तरीका होती है, ठीक है। जस्ट लाइक वी यूज़ हिंदी, इंग्लिश और एनी अदर लैंग्वेज टू टॉक टू ईच अदर, वी यूज़ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज टू गिव इंस्ट्रक्शंस टू कंप्यूटर्स। मतलब कि जैसे मैं आपको समझा रहा हूँ तो मैं हिंदी का यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है। मैं कंप्यूटर पे पढ़ रहा हूँ तो मैं इंग्लिश में पढ़ रहा हूँ, ठीक है। बट अगर मुझे कंप्यूटर से बात करनी हो, ठीक है, मतलब ये जो सामने मेरे कंप्यूटर रखा हुआ है, मुझे इससे बात करनी है, मुझे इसको कुछ कमांड देनी है, तो ये मेरी वर्बल बातें नहीं समझेगा, ठीक है। इसके लिए मुझे चाहिए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ताकि मैं अपना काम इससे करवा सकूँ और अपनी बात इसको समझा सकूँ, ठीक है। A programming language lets you write commands that tells the computer what to do. प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की हेल्प से हम कमांड्स लिखते हैं और उन कमांड्स की वजह से कंप्यूटर को ये पता चलता है कि उसको एग्जैक्टली करना क्या है, ठीक है। सम पॉपुलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस आर पाइथन, जावा, जावास्क्रिप्ट एक्सेट्रा, ठीक है। बहुत सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं मार्केट में, पाइथन है, जावा है, रूबी है, सी है, C++ है, सी हैश है, .NET है, HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट, बहुत सारी लैंग्वेजेस हैं। बट इस प्लेलिस्ट के अंदर हम पाइथन के बारे में ही बात करेंगे। तो ये सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज अलग अलग चीज़ों के लिए यूज़ करी जाती हैं, कंप्यूटर से अलग अलग तरीके से बातचीत करने के लिए, ठीक है। ओके, नेक्स्ट है एल्गोरिदम। एल्गोरिदम क्या होती है? एन एल्गोरिदम इज अ स्टेप बाय स्टेप मेथड और सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस फॉर सॉल्विंग अ कंप्यूटेशनल प्रॉब्लम और कंप्लीटिंग अ टास्क। तो देखो, एल्गोरिदम होता है एक स्टेप बाय स्टेप मेथड या फिर एक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन, ऐसा सेट जिसमें बहुत सारे इंस्ट्रक्शंस लिखे हों, ठीक है। फॉर सॉल्विंग अ कंप्यूटेशनल प्रॉब्लम, मतलब किसी ऐसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जो कंप्यूटर के थ्रू सॉल्व की जा सकती है, ठीक है। और कंप्लीटिंग अ टास्क, या फिर कंप्यूटर से किसी टास्क को कंप्लीट कराने के लिए आप यूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो एल्गोरिदम का बेसिक से एग्जाम्पल से मतलब समझते हैं हम कि होता क्या है एल्गोरिदम। देखो, 2 एग्जाम्पल आपको स्क्रीन पर दिख रहे होंगे साइड में, मेकिंग टी एंड सॉर्टिंग बुक्स, ठीक है। मेकिंग टी बहुत फेमिलियर एग्जाम्पल है। जब भी आपने अगर प्रोग्रामिंग पढ़ी होगी पहले तो आपके टीचर्स ने आपको ये एग्जांपल दिया होगा, अगर आपने नहीं पढ़ी है तो आगे आपको ये एग्जांपल मिलेगा, ठीक है। चाय बनाने का,
एक स्टेप बाय स्टेप मेथड होता है, ठीक है। चाय बनाने के लिए आपको कुछ चीज़ें चाहिए, एक आपको सोर्स चाहिए जहाँ से आपको हीट मिल सके, ठीक है। एक आपको बर्तन पतीला चाहिए जिसमें आप चाय बनाओगे, ठीक है। और जो भी इंग्रेडिएंट्स लगते हैं चाय के लिए, दूध, पानी, चाय पत्ती और चीनी, ठीक है। मेजरली यही है, इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें डाली जाती हैं, बट मेजर यही चीज़ है। तो ये सारी चीज़ें आपको चाहिए, पर आप हर चीज़ को ऐसा तो नहीं कर सकते ना, किसी को भी कभी भी यूज़ कर लिया, ठीक है, कि गैस जलाई उसके बाद पानी डाल दिया, ये नहीं कर सकते ना। गैस जलाई, फिर उसके ऊपर बर्तन रखना है, फिर उसके अंदर इंग्रेडिएंट्स डालने हैं। कुछ लोग इंग्रेडिएंट्स भी टाइम के अकॉर्डिंग डालते हैं कि पहले ये डालना है फिर वो डालना है, कुछ लोग एक साथ डाल देते हैं, ठीक है। तो डिपेंड करता है। तो बेसिकली ये स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर है, ठीक है। तो जहाँ भी स्टेप बाय स्टेप काम हो रहा है ना, वो एक एल्गोरिदम की तरह काम करता है, ठीक है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है सॉर्टिंग ऑफ बुक्स। सॉर्टिंग ऑफ बुक्स का मतलब है कि फॉर एग्जाम्पल आपके पास बहुत सारी बुक्स हैं, ठीक है, आपके पास 10-15 बुक्स हैं, उन सबको आपको सॉर्ट करना है उनके अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर के अकॉर्डिंग, ठीक है। अब अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर के अकॉर्डिंग सॉल्व करने के लिए आपको सारे अल्फ़ाबेट्स को ऑर्डर में लगाना होगा, ठीक है। ए से जितनी बुक्स हैं वो सबसे ऊपर, बी से जितनी बुक्स हैं उसके नीचे, सी वाली उसके नीचे, डी वाली उसके नीचे, इस तरीके से आपको सॉर्ट करना होता है, ठीक है। सो ये भी एक स्टेप बाय स्टेप मेथड है, ठीक है। सबसे पहले आप Z वाली रखोगे, फिर आप Y वाली रखोगे, फिर आप X वाली रखोगे, तो एक स्टेप बाय स्टेप चल रहा है ना, आप आगे पीछे नहीं कर सकते। ये भी एक एल्गोरिदम है। हर एक चीज़ जो हम स्टेप्स के फॉर्म में करते हैं ना, वो एक एल्गोरिदम ही होती है, ठीक है। अब एल्गोरिदम के कुछ अपने फीचर्स भी होते हैं। सबसे पहले आया है इनपुट हमारा। इनपुट का मतलब एल्गोरिदम कैन टेक 1 और मोर इनपुट। किसी भी एल्गोरिदम में एक या फिर एक से ज़्यादा इनपुट हो सकते हैं, ठीक है। सेकेंड इज़ आउटपुट। दे शुड प्रोड्यूस एटलीस्ट 1 आउटपुट। जितने भी इनपुट हमने लिए, उनमें जो भी हमने किया, एल्गोरिदम जब ख़त्म हुई, लास्ट पे आए हम, तो हमको कुछ ना कुछ आउटपुट ज़रूर मिलना चाहिए, ठीक है। फालतू में एल्गोरिदम नहीं बनानी, ठीक है। फॉर एग्जांपल जैसे हमने चाय वाला एग्जांपल लिया था, तो इनपुट क्या था हमारा, सारे इंग्रेडिएंट्स इनपुट थे हमारे, ठीक है। आउटपुट क्या आया, चाय बन गई हमारी, ठीक है। चाय इज़ आउटपुट। फाइनाइटनेस। एन एल्गोरिदम मस्ट ऑलवेज टर्मिनेट आफ्टर अ फाइनाइट नंबर ऑफ स्टेप्स। एक लिमिटेड नंबर ऑफ स्टेप्स के बाद हमारी एल्गोरिदम ख़त्म हो जानी चाहिए, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अब आपने सारे इंग्रेडिएंट डाल दिए, पतीला रख दिया, अब आपने गैस ऑन करके छोड़ दिया, ठीक है। अगर वो चीज़ आपको नहीं पता है कि 10 मिनट के बाद आपको हटाना है, ठीक है, अगर वो एंड नहीं हुआ प्रोसेस, तो आपको चाय मिलेगी, नहीं मिलेगी, सब जल जाएगी, ठीक है। सो फाइनाइट नंबर ऑफ स्टेप्स भी होने चाहिए। डेफिनिटनेस। ईच स्टेप शुड बी क्लियर एंड रेलेवेंट। हर एक स्टेप ऐसा होना चाहिए जो ज़रूरी हो और एकदम क्लियरली हो, ठीक है। मतलब अगर आपको चाय के अंदर बहुत सारी चीज़ें डालनी है ना, तो आप कोई भी उसमें ऐसी चीज़ ना डालो जिसकी रिक्वायरमेंट नहीं है, ठीक है। फॉर एग्जांपल आप दूध की चाय बना रहे हो, अब आप उसमें अगर नींबू डाल दोगे, चाय ख़राब हो जाएगी, ठीक है। सो दिस इज़ द प्रोसेस। नेक्स्ट इज इफेक्टिवनेस। द स्टेप्स मस्ट बी सिंपल एंड कुड लीड टू एक्यूरेट रिजल्ट, ठीक है। इफेक्टिवनेस मतलब जो भी स्टेप्स आप ले रहे हो ना, जब भी आप एल्गोरिदम लिख रहे हो या आप चाय बना रहे हो, ठीक है। अभी हम लोग चाय से समझते हैं, अभी मैं एल्गोरिदम को प्रोग्रामिंग के टर्म्स में इसलिए नहीं आपको समझा रहा हूँ क्योंकि मैं ये मान रहा हूँ कि अभी आपको वो सारी चीज़ें पता नहीं है, ठीक है। आपने कभी प्रोग्राम लिखा नहीं है, तो आपको वो चीज़ें नहीं समझ में आएंगी, ठीक है। तो आप अभी चाय के एग्जांपल से ही समझो, बाद में जब हम लोग प्रॉपर प्रोग्रामिंग पे पहुँचेंगे ना, तब एल्गोरिदम का कॉन्सेप्ट आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। ओके, सो इफेक्टिवनेस का मतलब है कि जितने भी स्टेप्स हैं ना, वो सारे सिंपल होने चाहिए और उनका कोई एक सही रिजल्ट आना चाहिए, ठीक है। और मतलब सही रिजल्ट तक वो पहुँचा दें हमें। यानी कि चाय अगर आपने चढ़ाई है, तो आपको पता है कि 5 मिनट बाद हमको चाय मिल जाएगी, तो 5 मिनट बाद आप क्या करोगे, उसको हटा लोगे और आपको सही रिजल्ट अपना मिल जाएगा, ठीक है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट एल्गोरिदम। आई होप आपको चाय के एग्जांपल से सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। एंड आप थक गए हो तो एक चाय पी लो एंड देन रीप्ले द वीडियो, ठीक है। अब हम बात करेंगे सिंटेक्स के बारे में, ठीक है। सिंटेक्स इज अ सेट ऑफ रूल्स दैट डिफाइंस हाउ टू राइट कोड करेक्टली सो दैट द कंप्यूटर कैन अंडरस्टैंड इट। देखो, सिंटेक्स एक तरीके से आप समझो कि जैसे मैं आपसे बात कर रहा हूँ, ठीक है, तो मैं हिंदी में बात कर रहा हूँ, अगर मैं ग्रामर गलत करता हूँ, ठीक है, अगर मैं सही सेंटेंस को एक सही तरीके से आपको नहीं बोलूँगा तो आपको नहीं समझ में आएगा, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको बोलना चाहता हूँ कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है, तो मैं इसको इसी तरीके से बोलूँगा ना कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर मैं इसको दूसरी तरीके से बोलूँ, यानी कि बिना ग्रामेटिकल रूल्स का यूज़ करें, मैं कुछ भी बोल दूँ जंबल करके, ठीक है, कि प्लीज़ दीजिए सब्सक्राइब को चैनल, तो आपको समझ में आएगा, हाँ समझ में आ जाएगा, बट ये सही सेंटेंस नहीं है, ठीक है।
सो सेम उसी तरीके से सिंटेक्स का काम क्या होता है, देखो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का तो हम यूज़ करते हैं कंप्यूटर से बातचीत करने के लिए, मतलब अपनी बात को कंप्यूटर को समझाने के लिए हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज़ करते हैं, ठीक है। बट उस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को किस तरीके से लिखना है, उसके अंदर क्या क्या चीज़ें आपको यूज़ करनी है, कहाँ पे आपको कॉमा लगाना है, कहाँ पे आपको फुल स्टॉप लगाना है, कहाँ पे आपको सेमीकोलन लगाना है, ये सारी चीज़ें डिफाइन होती हैं सिंटैक्स की वजह से, ठीक है। सिंटैक्स बताता है कि प्रोग्राम को कैसे लिखना है, ठीक है। वही चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है, सिंटैक्स इज अ सेट ऑफ रूल्स दैट डिफाइंस हाउ टू राइट कोड करेक्टली, कोड को सही कैसे लिखना है ये बताता है सिंटैक्स, ठीक है। क्योंकि अगर आप कोड गलत लिखोगे तो कंप्यूटर नहीं समझ पाएगा। आपका दिमाग तेज़ है, मैंने गलत बोला फिर भी आप समझ जाओगे, ठीक है, बट कंप्यूटर का दिमाग हमारे दिमाग जितना तेज नहीं है। तो हम अगर कुछ उसको गलत इंस्ट्रक्शन देंगे या उल्टे सीधे इंस्ट्रक्शन देंगे तो उसको नहीं समझ आएगा अपने आप से, ठीक है। एवरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हैज़ अ स्पेसिफिक स्ट्रक्चर ऑफ सिंटेक्स, हर एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का अलग अलग सिंटेक्स होता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर अभी हम लोग पाइथन की बात करें ना, तो पाइथन में सिंटेक्स लिखने के तरीके अलग होते हैं। यहाँ पे सेमीकोलंस का यूज़ उतना नहीं होता जितना जावा में होता है, ठीक है। तो जब भी हम लोग जावा पढ़ेंगे ना आगे, तो आपको ये चीज़ें पता चलेंगी, दोनों में आपको डिफरेंस समझ में आएगा, ठीक है। जावा का सिंटेक्स अलग है, जावा स्क्रिप्ट का सिंटेक्स अलग है, पाइथन का सिंटेक्स अलग है, सी का अलग है, हर एक लैंग्वेज के अलग अलग सिंटेक्स होते हैं, ठीक है। मतलब उनको लिखने के रूल्स अलग अलग होते हैं। इफ़ कोड डजेंट फॉलो दीज रूल्स द कंप्यूटर शोज एन एरर, अगर आपका कोड इन रूल्स को फॉलो नहीं करता, ठीक है, सिंटेक्स जो भी प्रोवाइडेड है उस पर्टिकुलर लैंग्वेज का, अगर आपने उस सिंटेक्स में नहीं लिखा अपने कोड को, तो आपका कोड काम नहीं करेगा और आपका कंप्यूटर जो है वो आपको एरर शो करेगा, ठीक है। नेक्स्ट इज वाई पाइथन, हमें पाइथन क्यों पढ़नी चाहिए। प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट, पाइथन इज एन इंटरप्रेटेड लैंग्वेज, सो पाइथन कोड कैन रन ऑन मल्टीपल ऑपरेटिंग सिस्टम्स। देखो सबसे पहली और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि पाइथन जो है हमारा वो प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है, यानी कि ये डिपेंड नहीं करता कि आप पाइथन को विंडोज़ पे चला रहे हो कि iOS पे चला रहे हो कि आप किस उसको ऑपरेटिंग सिस्टम पे चला रहे हो, इन सारी चीज़ें मैटर नहीं करती पाइथन के केस में। ये प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट होता है, ये एक इंटरप्रेटेड लैंग्वेज होती है। देखो अब इंटरप्रेटर और कंपाइलर इन दो चीज़ों पे बेस्ड लैंग्वेजेस होती हैं, ठीक है। अगर आपको ये नहीं पता है कि इंटरप्रेटर लैंग्वेज क्या होती है, कंपाइलर क्या होता है, कंपाइलर लैंग्वेज क्या होती है, तो मैंने एक शॉर्ट वीडियो बनाई है, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाला है, आप अभी जाओ, 60-70 सेकंड की वो वीडियो है, उसको देखाओ, आपको इंटरप्रेटर और कंपाइलर का कॉन्सेप्ट एकदम अच्छे से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। उसको देख के वापस से आके ये प्ले कर देना, शॉर्ट्स मत स्क्रॉल करने लगना, ठीक है। ओके, यहाँ आते हैं। तो पाइथन इज एन इंटरप्रेटेड लैंग्वेज, सो पाइथन कोड कैन रन ऑन मल्टीपल ऑपरेटिंग सिस्टम। पाइथन कोड जो है इसी कारण से मल्टीपल ऑपरेटिंग सिस्टम यानी अलग अलग ऑपरेटिंग सिस्टम्स पे चल सकता है, ठीक है। ऑपरेटिंग सिस्टम जिस पे आपका सिस्टम पूरा कंप्यूटर जो है वो रन करता है, ठीक है, चाहे विंडोज़ हो जाए वो, चाहे iOS हो जाए, चाहे कोई दूसरा हो जाए, ठीक है, यूनिक्स लिनक्स बहुत सारे। नेक्स्ट इज ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड। पाइथन इज फुल्ली ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड विच हेल्प्स ऑर्गेनाइज कोड इनटू रीयूजेबल ऑब्जेक्ट्स एंड क्लासेस। पाइथन जो है ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड होती है, यानी कि जब आप अभी, तो इस पर्टिकुलर प्लेलिस्ट में तो मैं बेसिक्स कवर करवाऊंगा, ठीक है, जितना भी आपका इंटरमीडिएट तक का है। जब आप ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग पे पहुंचोगे ना, क्योंकि जितना मैं पढ़ा दूंगा इस प्लेलिस्ट में ना, उसके बाद आप डायरेक्टली ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग पे जंप कर पाओगे ईजिली, ठीक है। सो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में जब आप जाओगे तो आप देखोगे कि पाइथन वहाँ पे कोड को रीयूजेबल ऑब्जेक्ट्स के फॉर्म में यूज़ करता है, क्लासेस के फॉर्म में हम वहाँ पे कोड्स लिख सकते हैं, ठीक है, सो दैट हम प्रोग्रामिंग को और ज़्यादा कॉम्पैक्ट और बेटर बना सकते हैं, ठीक है। बाकी अगर आपको समझना है कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग क्या होता है, तो इससे डेडिकेटेड भी मैंने एक वीडियो बनाई थी, आप चैनल पर जाके देख लेना अगर आपको देखना हो तो। वैसे अभी उसका काम नहीं है तो आपको नहीं देखना है तो आप मत देखो, ठीक है। नेक्स्ट इज वाइडली यूज्ड। पाइथन हैज़ टन्स ऑफ फ्री लाइब्रेरीज। पाइथन में बहुत सारी लाइब्रेरीज हैं, ठीक है, फ्रेमवर्क्स हैं, बहुत सारे ट्यूटोरियल्स हैं, ठीक है। इतना ज़्यादा इसका डेटा है ओपनली, ठीक है, फ्री टू यूज़, इस वजह से ये बहुत ज़्यादा पॉपुलर है, ठीक है। इट इज़ यूज टू मेक वेबसाइट्स, ऐप्स, गेम्स, इवन रोबोट्स, ठीक है। इसका रोबोटिक्स में यूज़ होता है, मशीन लर्निंग में यूज़ होता है, एप्लीकेशन क्रिएट करने में, गेमिंग में, वेबसाइट्स में, बहुत सारी चीज़ों में पाइथन का यूज़ किया जाता है, ठीक है। ग्रेट फॉर बिगिनर्स एंड एक्सपर्ट्स, सिंपल इनफ फॉर बिगिनर टू लर्न ईजिली एंड पावरफुल इनफ फॉर एक्सपर्ट्स टू बिल्ड कॉम्प्लेक्स सिस्टम्स, ठीक है। देखो पाइथन की सबसे अच्छी चीज़ जो मुझे भी पर्सनली बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है वो ये है कि बाकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के कंपैरिजन में पाइथन सबसे ज़्यादा ईजी लैंग्वेज है, ठीक है। प्लस पाइथन के पास इतना बड़ा सेट ऑफ लाइब्रेरीज, फ्रेमवर्क्स है ना कि इससे आप बहुत सारी चीज़ें कर सकते हो, इस वजह से इसका जॉब मार्केट भी बहुत बड़ा है।
और तीसरी सबसे बड़ी चीज़ कि इतनी ज़्यादा ये पावरफुल लैंग्वेज है कि आप छोटी वेबसाइट, छोटे ऐप से लेके बड़े बड़े कॉम्प्लेक्स सिस्टम भी डिज़ाइन कर सकते हो पाइथन का यूज़ करके, ठीक है। सो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि पाइथन हमें क्यों पढ़नी चाहिए एक्चुअली, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे हिस्ट्री ऑफ पाइथन। तो थोड़ी सी हिस्ट्री देख लेते हैं कि पाइथन एक्चुअली है क्या, ठीक है। हिस्ट्री इज़ नॉट माई नीश, बट हिस्ट्री पढ़ाना ज़रूरी है ताकि आपको थोड़ा बहुत आइडिया हो जाए, ठीक है। बहुत ज़्यादा हम लोग डिटेल में नहीं जाएंगे। सबसे पहले 1989 की बात करते हैं। पाइथन वॉज क्रिएटेड बाई गिडो। देखो मेरा प्रोनाउंसिएशन अगर इनकेस गलत होता है ना तो आप समझ जाना, क्योंकि स्क्रीन पे आपको नाम दिख रहा है तो सब लोग अलग अलग प्रोनाउंस करते हैं, ठीक है। आई एम एन इंडियन, हो सकता है कुछ नामों में प्रोनाउंसिएशन गलत हो जाए, ठीक है। ओके, सो पाइथन वॉज क्रिएटेड बाई गाइडो वैन रॉसम, ठीक है। दिस इज माई प्रोनाउंसिएशन, आई डोंट नो व्हाट यू स्पीक बट दिस इज व्हाट आई से, ठीक है। गाइडो वैन रॉसम ने जो है पाइथन क्रिएट की थी इन दी नीदरलैंड्स में इसका पाइथन का बेसिकली जन्म हुआ था। ही वांटेड अ सिंपल एंड इजी टू रीड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। उनको एक सिंपल और इजी टू रीड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज चाहिए थी और उसको बनाते बनाते उन्होंने पाइथन बना दी, ठीक है। द नेम पाइथन कम्स फ्रॉम अ ब्रिटिश कॉमेडी शो कॉल्ड मॉन्टी पाइथन्स फ्लाइंग सर्कस। देखो वो एक कॉमेडी शो बहुत ज़्यादा देखते थे, ब्रिटिश कॉमेडी शो था जिसका नाम था मॉन्टी पाइथन्स फ्लाइंग सर्कस, ठीक है। अब वो इस शो को देखते थे और उसी से उन्होंने पाइथन नाम को पिक किया और इस लैंग्वेज का नाम पाइथन रख दिया, ठीक है। 1991 द फर्स्ट वर्जन ऑफ पाइथन वॉज शेयर्ड विद द पब्लिक। 1991 में पहला वर्जन आया था जो कि पब्लिकली शेयर किया गया था, यानी कि लोग अब पाइथन का यूज़ कर पा रहे थे 1991 से। इट बिकेम पॉपुलर बिकॉज इट वॉज ईजी टू यूज़ एंड अंडरस्टैंड। पॉपुलर ये इसलिए हो गई क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा ईजी लैंग्वेज थी और लोगों को ईजिली समझ में भी आ रही थी, ठीक है। 2000 Python 2.0 was released with new features like garbage collection and better support for complex programs, ठीक है। Python 2.0 2000 में रिलीज़ की गई। इसमें कुछ नए फीचर्स थे, गार्बेज कलेक्शन और कॉम्प्लेक्स प्रोग्राम के लिए काफ़ी बेटर सपोर्ट प्रोवाइड किया गया था। नेक्स्ट 2008 में Python 3.0 वर्जन आया विथ सिग्निफिकेंट चेंजेस एंड इम्प्रूवमेंट, जिसमें भी काफ़ी सारे चेंजेस और इम्प्रूवमेंट्स किए गए और अभी तक 3 पॉइंट के ही वर्जन हम लोग यूज़ करते हुए आ रहे हैं, ठीक है। अभी हम लोग काम करेंगे तो भी हम पाइथन 3.0 के ही किसी वर्जन पे काम करेंगे आगे, ठीक है। सो आई होप आपको हिस्ट्री भी समझ में आई होगी, थोड़ा बहुत आपको आइडिया हो गया होगा कि पाइथन एक्चुअली कहाँ से स्टार्ट हुई और कहाँ तक आ गई, ठीक है। सो इंट्रोडक्टरी वीडियो थी ये। क्विज टाइम है अभी। क्विज टाइम में 4 क्वेश्चन यहाँ लिख रखे हैं मैंने। इन चारों के करेक्ट आंसर्स आपको कमेंट सेक्शन में लिखने हैं, ठीक है। ओके, सबसे पहला क्या है, और जो भी करेक्ट आंसर देंगे ना, स्टार्टिंग के 5 कमेंट जो मुझे आएंगे सही आंसर के, मैं उनको शाउट आउट दूंगा नेक्स्ट वीडियो में पक्का, ठीक है। इन वॉट ईयर वॉज पाइथन रिलीज्ड। पाइथन कौन से ईयर में रिलीज हुई थी, पहला क्वेश्चन। ईयर 1989, 1991, 1994 और 2000, ठीक है। थर्ड इज व्हाट टाइप ऑफ लैंग्वेज इज पाइथन कंसीडर्ड। पाइथन कौन से टाइप की लैंग्वेज होती है। लो लेवल, ये थर्ड क्वेश्चन है, ठीक है। लो लेवल, असेंबली, हाई लेवल और मशीन लेवल। सेकंड क्वेश्चन है हमारा, विच ऑर्गेनाइजेशन मैनेजेस पाइथन्स डेवलपमेंट। पाइथन इंस्टीट्यूट, पाइथन सॉफ्टवेयर फाउंडेशन, ओरेकल कॉर्पोरेशन और सन माइक्रोसिस्टम। मतलब आज की डेट में कौन मैनेज कर रहा है। विच जनरेशन लैंग्वेज इज पाइथन। पाइथन कौन से जनरेशन की लैंग्वेज है, फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन, फोर्थ जनरेशन। इसके सही आंसर्स आपको कमेंट सेक्शन में बताने हैं। आई होप आपने बता दिए होंगे। सो ये है इसके सही करेक्ट आंसर्स। आई होप सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले सेक्शन में नए टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू ब्रेवी लर्निंग एंड लाइक द वीडियो, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स। कमेंट ज़रूर करिएगा क्योंकि इससे 2 फ़ायदे हैं। पहला कि मुझे अच्छा लगता है कि आप कमेंट कर रहे हो, आप इंगेज कर रहे हो। दूसरा, हमारी वीडियो को अच्छी रीच मिल जाएगी सो दैट ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस पर्टिकुलर प्लेलिस्ट को एक्सेस कर पाएँ और पढ़ पाएँ, ठीक है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। ऑल द वेरी बेस्ट।